स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक सर चैनल पे। बच्चों, इस चैनल पे अब मैथ पढ़ाई जा रही है और जिसमें कि सेट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। पिछले क्लास में बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सबसेट क्या होते हैं, उसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स, फिर कैसे सेट में इंटरवल होता है ना। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आज सिखाऊंगी कि इंटरवल कैसे, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, कैसे आप उसको इसका इंटरवल लिखते हैं और कैसे हम इंटरवल की लेंथ निकालते हैं। फिर इसके बाद बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको इंटरवल के बारे में क्या बताया था? कितने तरीके के इंटरवल होते हैं? 4 तरीके के। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें क्या होता है बच्चों कि जहां से जहां तक जो नंबर दिया होता है वो नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। मींस अगर आप x आपका a से b तक लाई कर रहा है नंबर लाइन पे, तो वहां पे a और b उस सेट के एलिमेंट्स होंगे। और अगर यही ओपन इंटरवल की बात होती है तो a से b के सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे, लेकिन a और b को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। और क्लोज में मैंने आपको क्या बताया था कि क्लोज का सिंबल क्या होता है? बड़े ब्रैकेट में, और ओपन का सिंबल क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट्स में। ये आपके क्लोज इंटरवल का होता है बच्चों, ए बी जहां पे आपके एलिमेंट्स हैं, और ये होता है आपका ओपन इंटरवल का, ठीक, जो कि आपका स्मॉल ए स्मॉल बी है। यहाँ पे आपका x कहाँ से कहाँ तक लाई होता है बच्चों? इसको हम क्या रोस्टर फॉर्म में, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x आपका a से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा उसके बराबर है। जहाँ पे x आपका कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हमने सपोज कर लिया ये, ठीक है बच्चों। मीन्स ये आप समझ गए, ये होता है क्लोज इंटरवल का सिंबल। अब यही ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में मैंने आपको क्या बताया? x सच दैट जो x होगा आपका a से बड़ा b से छोटा होगा और x r में बिलोंग करेगा। और दूसरी चीज कि यहाँ पे जो x होगा वो a b नहीं होगा, a b के बीच के सारे नंबर्स होंगे लेकिन a b नहीं होगा। दूसरी चीज, हमेशा a जो है वो b से छोटा हो। अगर हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो हम इस चीज को कैसे लिखते हैं? x सच दैट जो x है वो आपका a से बड़ा b से छोटा, जहाँ पे x आपका रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और a लेस देन b, मतलब b हमेशा a से बड़ा होगा। ओपन इंटरवल को हम कैसे लिख सकते हैं? आप जो आपका जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में बना दीजिए, तो ये आपका, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने क्लोज और ओपन इंटरवल, ऐसे ही क्लोज ओपन और ओपन क्लोज भी होता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो देखिए मैंने रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो देखिए मैंने आपको बताया ना कैसे लिखा जाता है, तो आप लिख भी लेंगे, है ना। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम लेंथ निकालते हैं। कैसे बच्चों हम लेंथ निकालते हैं किसी इंटरवल की। देखिए, आपको ये लिख के आया कि स्मॉल 6 से 9 लिखा है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। जब भी हम इंटरवल की बात करते हैं तो जब ओपन और क्लोज 2 इंटरवल होते हैं, तो जब हम ये कहते हैं कि इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखो, तो हम कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस x सच दैट, फिर हम देखते हैं कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल बना है, मीन्स हम इक्वल का साइन नहीं बनाएंगे, ठीक है। x आपका 6 से बड़ा 9 से छोटा होगा, जहाँ पे x आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में। यहाँ पे दिया होगा आपको कि ये रियल नंबर का एलिमेंट है। अगर नेचुरल नंबर की भी बात होगी तो यहाँ नेचुरल नंबर लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर, ठीक है। हमने कहा कि नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे जब आंसर लिखोगे? तो यहाँ नेचुरल नंबर, ठीक। तो इसको बच्चों कैसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ये आपको समझ में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को हमें रोस्टर फॉर्म में करना होता सॉल्व, तो कैसे करते? कि आपसे कहा जाता कि एलिमेंट लिखिए रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। तो बहुत ही इजी है बच्चों। देखिए,
6 और 9 नंबर नहीं लिया जाएगा। 6 से 9 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हम ले सकते हैं। तो देखिए 6 हमें नहीं लेना है, 9 हमें नहीं लेना है, 7 जो है वो भी आपका नेचुरल नंबर है, 8 है वो भी आपका नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 8। ये आपको समझ में आया कि अगर आपको इंटरवल दिया होगा तो उससे आप सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिख सकते हो और रोस्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हो। तो सबसे मेन चीज क्या है, जब भी इंटरवल आए कैसे हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहली चीज, आप पहला चीज क्या होगा कि आप उसका ब्रैकेट देखिए, ठीक। दूसरी चीज कि वो एक्स किस नंबर में बिलोंग कर रहा है, मीन्स इंटीजर्स में कि रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर की रियल नंबर में, ठीक है। तो ये चीजें अगर बच्चों यहाँ पे ये लिखा होता, देखिए है ना, तो हम आंसर क्या होता बच्चों, आप लोग बहुत ही आसानी से अब बता लेंगे। देखिए यहाँ पे x अभी आपको, ठीक है, नेचुरल नंबर दिया है, ठीक। आपसे कहा गया कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो x आपका 6 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि ओपन इंटरवल दिया है, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया, मीन्स जो नंबर होगा 6 उसमें नंबर नहीं होगा उस सेट में, लेकिन हाँ 7, 8 और 9 भी आपका इंक्लूड रहेगा क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा। तो यहाँ पे हम इसको लेस देन और इक्वल टू लिख देंगे। अगर यही बच्चों हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो आप आंसर में 9 नंबर बढ़ जाता, क्योंकि बच्चों जब क्लोज लग गया तो 9 नंबर भी इंक्लूड होगा, तो 7, 8, 9। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम कोई इंटरवल दिया है उसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में और कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी दिया हो तो आप उसको देख के भी उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी इंटरवल का लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ इंटरवल, है ना। देखिए ठीक, अब जैसे यही आपको दिया है, हाँ यहाँ पे आपका लिखा है नंबर, कुछ भी लिखा जा सकता है बच्चों, जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे आप रियल नंबर भी लिख दो, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा यही क्वेश्चन दिया है, चलिए अच्छा मैं कुछ भी ब्रैकेट अगर बना होगा बच्चों, चाहे स्मॉल ब्रैकेट चाहे आपका बड़ा ब्रैकेट बना हो, अगर आपको लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, ये आपको मालूम है ए से बी तक जाता है, तो जो लेंथ होती है बच्चों वो क्या होती है बच्चों, वो होती है आपकी b माइनस ए। क्या होगी बच्चों, b माइनस ए। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया है इसका आपको लेंथ निकालना है, तो क्या होगा बच्चों, 9 माइनस 6, तो क्या होगा बच्चों, प्लस में 3 नंबर आएगा, ठीक। देखिए बच्चों, आपको हमेशा ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जो b होता है वो हमेशा a नंबर से बड़ा होगा, मीन्स जो भी लेंथ मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है कि इंटरवल में जो लेंथ है वो क्या निगेटिव हो सकती है, तो उसका आंसर होगा नहीं। देखिए अगर मैंने बच्चों यहाँ पे -6 लिखा, -6 जो नंबर है और यहाँ पे हमने लिख दिया -9, अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि -6 जो नंबर है वो बड़ा है, -9 जो नंबर है वो छोटा है, क्योंकि जब हम 0 से लेफ्ट साइड में चलने लगते हैं तो जितना हम लेफ्ट जाएंगे वो नंबर उतना ही नेगेटिव, उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अगर आपको इसका इंटरवल निकालना होगा तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो x है वो a से b तक जाना चाहिए, और दूसरी कंडीशन बताई थी कि b जो है हमेशा a से बड़ा होगा। तो आप बताइए क्या 9 जो है -9 -6 से बड़ा है, नहीं, -9 -6 से छोटा है, तो इसका हम लेंथ नहीं निकाल सकते, ठीक है बच्चों। अगर यहीं पे अगर -4 हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो -4 है वो -6 से बड़ा है, ठीक है बच्चों। अगर इसी का ही हमें लेंथ निकालना होगा, और हाँ इस चीज ये मैटर नहीं करेगा कि आपको ओपन इंटरवल लगा है कि क्लोज इंटरवल लगा है, ठीक है बच्चों। अगर लेंथ निकालनी होगी क्या होगा, -4 b माइनस ए है, तो b आपका क्या है बच्चों, -4 b माइनस ए, और माइनस लगाया और a की वैल्यू क्या है बच्चों, -6। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे -4 + 6, तो क्या मिला, +2।
तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इंटरवल अगर आपको दिया हो कैसे हम उसकी लेंथ निकालेंगे। तो जब भी हमें लेंथ निकालना होगा तो उसमें हमें ओपन क्लोज इंटरवल का ध्यान नहीं देना होगा कि वो नंबर इंक्लूड लेना है कि नहीं, हमें वो नंबर लेना ही लेना है, b माइनस a करना है और ये चीज ध्यान देना है कि b a से बड़ा हो। ठीक है, तो ये आपको बच्चों समझ में आ कि कैसे हम इंटरवल का रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और कैसे हम उस इंटरवल की लेंथ निकालते हैं। ठीक है बच्चों, पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था सबसेट, तो आज उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाए और आप लोग बताएंगे कि क्या कौन सा एलिमेंट है किसी सेट का कि कौन उस एलिमेंट उस सेट का सबसेट है। तो क्वेश्चंस हम लगाते हैं जो कि मोस्टली होता है कि जेई में पूछा जाता है, क्योंकि जेई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे बच्चे थोड़ा सा भागते हैं, मींस जिस कॉन्सेप्ट बेस जो क्लियर नहीं होता तो उसमें दिक्कत होती। तो चलिए मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल कराने जा रही हूँ। यूनिवर्सल सेट, तो जो आपका रियल नंबर होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट मतलब सब सेट्स के सुपर सेट है ना, सुपर सेट मीन्स उसमें सारे सेट्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने आपसे कहा, देखिए रियल नंबर, जब हम रियल एनालिसिस की बात करेंगे तो रियल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है बच्चों, जब रियल एनालिसिस रियल नंबर्स की बात करेंगे मीन्स रियल नंबर्स के अंदर ही सारे नंबर्स होते हैं, तो उसमें हमारा रियल नंबर जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो उसमें हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन सबसे सुपर सेट जो होता है, जो सबसे नंबर्स में सबसे ज्यादा बड़ा सेट होता है, वो होता है आपका रियल नंबर। आप रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट कह सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जैसे कोई एक सेट ए दिया है 1 2, ठीक, एक सेट बी दिया है 3 4 है ना, और एक सेट सी दिया है 9 8 10। ठीक, अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल सेट मींस ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब जितने भी सेट्स हैं उसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, यूनियन मींस हम सारे एलिमेंट्स को लेंगे, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 9 8 10। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। यूनिवर्सल सेट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में जो जो सेट दिए हैं उसका आप अगर यूनियन ले लेंगे तो उसमें आपको सारे सेट्स के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो वो आपका होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब बच्चों अगर यही होता यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा होता 5 6, हमने कहा यहाँ पे 8 लिखा होता, ठीक, डॉट 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 ये होता, मींस जो सी है सेट वो 5 से 8, मतलब 5 से वो नंबर स्टार्ट हुआ है, एलिमेंट स्टार्ट हुआ है और 8 के बाद भी सारे नंबर्स उसमें इंक्लूड हैं, है ना। और यहाँ पे ये भी मेंशन होना चाहिए कि ये हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, एक्स जो भी है एलिमेंट वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा बच्चों, अब आप भी देख रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट है 1 2, इसमें है 3 4, मीन्स जो सेट स्टार्ट हुआ है A यूनियन B यूनियन C, मीन्स एलिमेंट आया 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे 5 6 7 नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई एलिमेंट छूट गया है लेकिन वो आगे कंटिन्यू है, मीन्स 5 से 8 के बाद तो सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स लिए ही जा रहे हैं ना। तो ये आपका जो है ये यूनिवर्सल सेट है, इसको आप मतलब आप इसमें यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, मीन्स आपका जो नेचुरल नंबर है उसी से ये सेट बिलोंग कर रहा है ना, भले 2 4 एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स ना हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इनफाइनाइट से आप कुछ भी थोड़े से एलिमेंट्स निकालोगे वो तब भी इनफाइनाइट तक ही रहेगा, मीन्स ये आपका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है। ठीक, अब हम पावर सेट की बात कर लेते हैं। बच्चों मैंने आपको सबसेट बताया, कितने सबसेट्स बनते हैं किसी सेट में ये बताया। पावर सेट कुछ नहीं है, जो सबसेट्स आप किसी सेट का निकालेंगे वो किसी सेट का एलिमेंट हो जाए वो होता है पावर सेट। क्या होता है, पावर सेट। देखिए पहले मैं एक एग्जांपल बता लूं फिर आपको डेफिनेशन के थ्रू समझा देती हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कोई एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, कितने सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। कौन कौन से सबसेट्स होंगे बच्चों, 5, सिंगल सिंगल एलिमेंट पहले लेते हैं और सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं एक्सेप्ट 5, ठीक, 2
3, एक सिंगल सिंगल एलिमेंट लिए, कॉमा 1 2 2 3 3 1, कॉमा लगाना मत भूलिएगा बच्चों। फिर इसके बाद आ गया आपका पूरा का पूरा सेट 1 2 3, एक बार काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स हमारे सबसेट्स आ गए हैं। अब जो पावर सेट होता है उसको P, बाकी जो सेट है उसको ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये जितने भी सबसेट्स आए वो उस सेट के एलिमेंट हो जाएं, समझ गए आप, मीन्स ये एक खुद सेट हो जाए, वो होता है आपका पावर सेट। मीन्स किसी सेट का आपने सबसेट सारे निकाल लिए, फिर जो सबसेट्स निकाले उसको हमने एक सेट बना दिया, तो वो होता है आपका पावर सेट। सेट में नॉर्मली आपको मालूम ही है, कर्ली ब्रेसेस करते हैं, क्लोज करते हैं और सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक। अगर यही डेफिनेशन की बात आ जाए बच्चों, ए कोई अगर आपका सेट है तो पावर सेट क्या होगा बच्चों, पावर सेट क्या होगा, अभी देखिए आपने एग्जाम्पल भी समझा था। देखिए उस सेट में समझ लीजिए कि S जो है वो हर उस सेट का एलिमेंट है, ठीक। S जो है हमेशा A का सबसेट होगा, मीन्स आपने खुद भी देखा कि, देखिए फिर से मैं बता दे रही हूँ, A सेट है उसमें एलिमेंट है, चलिए 1 2, ठीक। अब इसका अगर हमने PA निकाला बच्चों तो क्या होगा, 5 सिंगल एलिमेंट 1 सिंगल एलिमेंट 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे इस सबको क्या कर दिए बच्चों, हमने x मीन्स s मान लिया, यहाँ पे s मान लिया, ठीक, सच दैट यहाँ पे s जो है a का सबसेट होगा, मीन्स यहाँ पे हाँ एक 1 2 भी आएगा, सॉरी 1 2 आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं भूल गई थी, सॉरी। देखिए है ना, 2 की पावर 2 मीन्स 4। अब देखिए S जो है A का सबसेट होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के सबसेट होने चाहिए। तो डेफिनेशन आपको समझ गए कि कैसे हम किसी, इसीलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन कराने के बाद मैंने डेफिनेशन समझाई तो आपको समझ में आ जाएगी कि S सारे एलिमेंट्स है, कोई भी एक एलिमेंट अगर आप उठा लिए 2, मैंने कहा 2 उठा लिए, क्या 2 जो है वो A का सबसेट है, हाँ, क्योंकि ये तो सारे सबसेट से निकाले हैं, और पावर सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको कर्ली ब्रेसेस में कर देना होता है, तो वो और सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम पावर सेट के एग्जाम्पल्स करते हैं और कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स करते हैं जो जेईई में भी नॉर्मली पूछा जाए, मैक्सिमम नंबर में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।